वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हम 61 नंबर से क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। जो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो रीट एग्जाम लेवल 1 और 2 के लिए है, ये होने वाले हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का है कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है। ए ऑप्शन है रूसो ने, बी ऑप्शन है बटलर ने, सी ऑप्शन है प्लेटो ने और डी ऑप्शन है एडलर ने। तो रूसो था, इन्होंने कहा था कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरिसलेट है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। इसके अलावा जो जॉन लॉक थे, इन्होंने भी कहा था कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरिसलेट के समान होता है और इसके ऊपर है वो हम कुछ भी है वो लिख सकते हैं। वो ही जो बालक होगा वो आगे चलकर है वह बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल प्रकृति का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। बाल प्रकृति का ज्ञान है वो शिक्षक को क्यों होना चाहिए, ये दिया है। ए ऑप्शन है इसमें दया की भावना विकसित होती है, इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। सी ऑप्शन है शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है। डी ऑप्शन है इससे वह अच्छा पढ़ता है। यानी शिक्षक दया का भाव से है वो क्या मतलब है। बी ऑप्शन है कि आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास तो बढ़ता है, बट ये ऑप्शन है वो हमारा उस हिसाब से है राइट है वो नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान है वो केंद्रीय होता है। तो बालक का जो स्थान है शिक्षक की प्रक्रिया में, शिक्षा की, ये केंद्रीय होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार बाल्यावस्था में बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिनके द्वारा बालकों में हो क्या हो बालकों के अंदर। तो बालकों के अंदर इंद्रिय प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, चरित्र निर्माण, पारंपरिक ज्ञान। तो हमें दिया क्या गया है कि रूसो कहता है कि बाल्यावस्था में बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके द्वारा बालकों के अंदर है वो प्रशिक्षण हो, इंद्रिय प्रशिक्षण। यानी कि शैशव अवस्था के अंदर बालकों को इस हिसाब से शिक्षा है, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में इस हिसाब से हम शिक्षा दें कि बालक है वो इंद्रिय अनुभव के द्वारा है वो ज्ञान की पहचान की समझ को है वो विकसित कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोलता है। ए ऑप्शन है 4 से 5 शब्द, बी ऑप्शन है 20 शब्द, सी ऑप्शन है 10 शब्द और डी ऑप्शन है 25 शब्द। तो एक वर्ष का जो बालक बोलता है वो 4 से 5 शब्द को है वो बोलता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में सुचारू विकास हो जाने से जीवन पर्यंत लाभ होता है। किस काल के अंदर है वो सुचारू विकास, यानी विकास है वो अच्छा हो जाने से है वो जीवन पर्यंत है वो लाभ पहुंचता है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है युवावस्था। तो सुचारू रूप से जीवन पर्यंत लाभ मिलता है, यानी किशोरावस्था के अंदर अगर बालक है वो किशोरावस्था के अंदर है उसका विकास अच्छा हो जाता है तो बालक है वो जीवन पर्यंत है उसे लाभ है वो पहुंचता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन है हमारे पास प्याजे, बी ऑप्शन है एरिक्सन, सी ऑप्शन है रोबोट
और डी ऑप्शन है वो आप रख सकते हो एडलर। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का है वो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो बी नंबर जो ऑप्शन है एरिक्सन ने है। वो मनोसामाजिक जो विकास का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है वो किया था। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो मानव का जो विकास है उसको प्रभावित कौन सा तत्व करते हैं? तो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और सरल क्वेश्चन भी है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है मैंने 2 से 3 बार क्वेश्चन है अलग अलग लैंग्वेज में है वो मैंने इस क्वेश्चन को है वो करवा दिया आपको। तो वंशानुक्रम और वातावरण होता है वो सबसे अधिक है वो प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा सीखते समय छोटे बच्चे पहले यानी कि क्या सीखते हैं? वाक्य सीखते हैं, शब्द सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं या स्वर सीखते हैं? तो छोटे बच्चे हैं वो सबसे पहले है यानी पूर्ण रूप से वाक्य को है वो सीखते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए प्रशिक्षण हमारी सहायता करता है व्यक्ति के जीन गुणों का पता लगाने में। बी ऑप्शन है व्यक्ति की प्रकृति एवं उसके अवयवों की जांच करने में। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डीएनए प्रशिक्षण जब हम करते हैं तो जीन के गुणों का पता लगाने में सहायता करता है और जो व्यक्ति की जो प्रकृति उस और उसके जो अवयव है उनकी जांच करने में सहायता करता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जन्म के समय सामान्यतः शिशु की लंबाई तथा भार होता है, यानी जन्म के समय है वो शिशु की लंबाई कितनी होती है और उसका भार है वो कितना होता है। यानी कि जो शिशु की लंबाई है वो होती है, ए ऑप्शन है 19 से 20 इंच और भार होता है 2.5 से 3.5 ग्राम। बी ऑप्शन है 23 से 25 इंच, उसका भार होता है 3.4 से 4.5 केजी। सी ऑप्शन है 17 से 18 इंच और उसका भार होता है 2.3 केजी। डी ऑप्शन है 17 से 19 इंच और उसका भार होता है 2.5 से 4.3 केजी। तो जो शिशु की जो लंबाई होती है सामान्यतः उसकी लंबाई होती है 19 से 20 इंच और उसका भार होता है 2.5 से 3.5 ग्राम केजी है, उसका भार है वो पाया जाता है। तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो बालकों का जो व्यवहार है उसको समझने के लिए, उसका स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए? ए ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, बी प्राकृतिक विज्ञान, सी बाल मनोविज्ञान और डी भूगोल। यानी कि हम सबको पता है कि अगर उसका समझ रहे हैं बालक का स्वभाव तो हमें जो बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन करना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। ए ऑप्शन है भाषा पढ़ाना, बी ऑप्शन है कहानियां सुनाना, सी ऑप्शन है खेलने के लिए देना और डी ऑप्शन है सामान्य ज्ञान देना। तो हमें पता है कि अगर भाषा है, भाषा बच्चा अपने आप सीखता है। शिशुशाला में हमसे पूछा है तो खेलने के लिए है, जब हम देंगे तो बालक है वो अपने आप खेलेगा और खेल के माध्यम से है वो अधिगम है वो करेगा। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन व निरीक्षण विधि उचित रूप से वैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाने की श्रेष्ठ विधि है।
जिसका उपयोग छोटे बच्चों के सामान्य व्यवहार और विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए है वो किया जाता है। ये कथन है वो किसने कहा था? तो ये जो कथन करने वाले थे वे थे मेशूर। मेशूर ने है वो ये कथन है वो कहा था। तो इसके कथन को है वो सीधा याद रखना है आपको कि ये छोटे बच्चों के सामान्य व्यवहार और विकास की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन है वो करता है। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर जो ऑप्शन है वो मेशूर है वो दिया गया, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, कब रुक जाती है बालक की शारीरिक वृद्धि? ए ऑप्शन है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, बी ऑप्शन है विवाह होने के पश्चात, सी ऑप्शन है लगभग 16 वर्ष पश्चात और डी ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलती है। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद है, यानी कि जब बालक है वो पूर्ण रूप से शारीरिक परिपक्व हो जाता है तो उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। जो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यानी कि 16 वर्ष के पश्चात भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर है वो हमें बेस्ट ऑप्शन है, इन दोनों के अंदर बेस्ट ऑप्शन चुनना था तो बेस्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इस कारण है वो मैंने ए है वो किया है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल जो विकास है इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, यानी कि इसको 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्डहुड का समय है वो कितना है? ए ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष और डी ऑप्शन है 5 से 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो चाइल्डहुड का समय पूछा है तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 5 से 12 वर्ष है वो हमें ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि नॉर्मल हम बोलते हैं 6 से 12 वर्ष, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से 5 से 12 वर्ष है वो टिक करना है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? ए ऑप्शन है जन्म से लेकर 4 वर्ष तक, बी ऑप्शन है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, सी ऑप्शन है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक और डी ऑप्शन है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। तो जो संवेदीगामक अवस्था है वो रहती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है वो रहती है। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? ए ऑप्शन है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बी ऑप्शन है बाल निर्देशन में सहायक और सी ऑप्शन है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, डी ऑप्शन है बालकों की व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगिता। यानी कि हमें पूछा नहीं है तो बालक का पूर्व कथन है वो हम कर सकते हैं बाल मनोविज्ञान के द्वारा, बाल निर्देशन में सहायक होता है और व्यक्तित्व जो बालक का व्यक्तित्व विकास है उसको समझने में सहायक होता है। लेकिन जो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन है शिक्षक की आर्थिक प्रगति के अंदर है वो सहायक है वो नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर है वो पड़ता है? ए ऑप्शन है परिवार का, बी ऑप्शन है समाज का, सी ऑप्शन है विद्यालय का और डी ऑप्शन है ये सभी। तो तीनों का है वो प्रभाव पड़ता है इसके अंदर, तो इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास में शिक्षा योगदान है, शिक्षा का जो योगदान है वो क्या है? तो बालक की आर्थिक विकास में, बी ऑप्शन है बालक के नैतिक विकास में, सी ऑप्शन है मानसिक विकास के अंदर और डी ऑप्शन है शारीरिक विकास में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का है वो हमसे पूछा है तो बालक का जो मानसिक विकास है इसके अंदर है वो सहायक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ए ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षक के लिए, बी ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, सी ऑप्शन है प्राथमिक
प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी तीनों के लिए है वो आवश्यक है, लेकिन इनमें से हमें सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक रूप से जो माध्यमिक शिक्षक है उनके लिए है वो सर्वाधिक आवश्यक है। तो इस कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वैसे डी ऑप्शन है वो भी आवश्यक है, लेकिन बट बाल मनोविज्ञान का सबसे ज्यादा माध्यमिक यानी किशोरावस्था का जो बालक होता है, अगर शिक्षक ने है वो मनोविज्ञान का ज्ञान है वो अच्छे से प्राप्त है वो नहीं किया, तो बालक का जो उसकी जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन है वो सही रूप से है वो नहीं कर पाता है। तो इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है वो किया है। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित विधियां बाल मनोविज्ञान के अनुरूप मानी जाती है क्योंकि ये ए ऑप्शन है बालकों की आवश्यकता प्रेरणा अनुभव की पूर्ति करती है, बी ऑप्शन है बालकों का मनोरंजन करती है, सी ऑप्शन है बालकों को सीखने के लिए बाध्य करती है और डी ऑप्शन है बालकों को विशिष्ट परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। तो बाल जो मनोविज्ञान की जो विधि है वो किसके अनुरूप है, क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये बालक की आवश्यकताओं प्रेरणा और उसके अनुभवों को है वो प्रेरित करती है, इस कारण है वो इसे मानी गई है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का कि प्याजे के अनुसार विकास के लिए जरूरी है, प्याजे के अनुसार विकास के लिए है वो क्या जरूरी है? ए ऑप्शन है परिपक्वता की, बी ऑप्शन है अधिगम की, सी ऑप्शन है पर्यावरण से प्राप्त अनुभव की। प्याजे के अनुसार विकास की यानी परिपक्व है वो होगा, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्था है वो बताई है तो परिपक्व होगा। अधिगम भी है, जैसे जैसे परिपक्व होगा तो वो अधिगम करेगा। पर्यावरण से प्राप्त अनुभव से है वो अपने आप है वो सीखता चले जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, किस अवस्था के अंदर होने लगता है? ए ऑप्शन है किशोरावस्था में, बी ऑप्शन है शैशवावस्था में, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बालक है वो किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, यानी कि उसे ऐसा कह दिया तो वो समझने लगता है कि उसे कुछ बुरा कहा है अच्छा कहा है, उसे प्रभावित किया है, उसे डांट लगी है, उसकी प्रशंसा की गई है, तो ये किस अवस्था में सीख जाता है बच्चा? तो ये सीख जाता है बाल्यावस्था के अंदर है वो बालक है वो सीख जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शैशवावस्था में सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण से, अनुसंधान से, साक्षात्कार से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सर्वांगीण विकास का अध्ययन है वो किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है निरीक्षण के माध्यम से है वो किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि डेट जो एग्जाम है वो प्री के लिए है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है से है वो लिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन को। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।